दोस्तों, ब्लॉगिंग के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि ब्लॉगिंग अब डेड हो चुकी है, और ऑन दी अदर हैंड बहुत से लोगों का ये कहना है कि ब्लॉगिंग में अभी बहुत ज़बरदस्त स्कोप है। तो दोनों ही बात अपने तौर पे सही भी है और गलत भी है। जो लोग कहते हैं कि ब्लॉगिंग अब डेड हो चुकी है वो हाई कॉम्पिटिटिव नीश की बात करते हैं, क्योंकि जिस नीश के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जिस नीश के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर, जिस कैटेगरी के ऊपर बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी गूगल में अवेलेबल है, अगर उस नीश के ऊपर अपना ब्लॉग स्टार्ट कीजिएगा तो आपको compete करना मुश्किल होगा, आपको वहाँ पे रैंक करना गूगल ने मुश्किल होगा, और इस तरह से आप रेवेन्यू जनरेट करना आपको मुश्किल होगा, और आपके दिमाग में बात आएगी कि ब्लॉगिंग जो है वो डेड हो चुकी है। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप कुछ ऐसे नीश पकड़ लीजिए जिस नीश के बारे में ज़्यादा ब्लॉग ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा कंटेंट ऑलरेडी गूगल में अवेलेबल नहीं है, मगर लोग उनके ऊपर सर्च कर रहे हैं, चाहे वो नीश ऐसी नीश हो जिसके बारे में मासेस को, यानी कि कॉमन पीपल को अच्छी खासी मतलब अवेयरनेस है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी हो सकती है, या कोई ऐसी नीश हो मान लीजिए कि जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, एक छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल जानते हैं, ज़्यादा लोग उसके बारे में नहीं जानते। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक छोटा सा माइक्रो नीश के ऊपर आप काम कर सकते हो जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, मगर कंपटीशन कम है, ठीक है। तो इन दोनों हालतों में आप देखिएगा कि आपकी जो ब्लॉग जो है वो आपकी ब्लॉग आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है। यानी कहने का ये मतलब है कि क्या ब्लॉगिंग डेड है या ब्लॉगिंग अभी भी आप सक्सेसफुली कर सकते हैं। इसका आंसर ये है कि ये डिपेंड करता है आपकी सिलेक्शन ऑफ नीश के ऊपर। आपने अगर नीश ऐसा चुन लिया जो बेहतर नीश है, जिसके ऊपर कंपटीशन कम है, जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आप समझ लीजिए आपका ब्लॉग जो हिट हो सकता है। अभी भी ब्लॉगिंग डेड नहीं है, बहुत ज़बरदस्त इसको ब्लॉगिंग में है। और अगर आपने ऐसी नीश चुन ली जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेशन हो चुकी है, तो फिर आप उसमें काम कीजिएगा, कुछ टाइम बाद आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ब्लॉग्स हैं, तो आपको फिर ये लगेगा कि जो है ब्लॉगिंग जो है डेड हो चुकी है। तो ब्लॉगिंग एज सच डेड नहीं हुई है, ठीक है। नीश हो सकता है, जिस नीश पे आप काम कर रहे हैं, अगर आपको वहाँ पे सक्सेस नहीं नजर आ रही है तो वो ओवर सैचुरेट हो चुकी है। तो आप सबसे पहले आपको नीश रिसर्च करना है। अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप किसी पर्टिकुलर आप नीश के बारे में जो है स्टडी करते रहिए कि किस नीश के ऊपर ब्लॉग स्टार्ट करना बेहतर है। अब नीश के बारे में बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि जिस नीश में आपको इंटरेस्ट हो उस नीश के ऊपर आप काम कीजिए, ठीक है। तो ये एक हद तक सही भी है और एक हद तक गलत भी है, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट हो जिसका मार्केट में लोग सर्च ना करते हो, ठीक है। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिख के या बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ऐसे नीश के ऊपर ब्लॉग स्टार्ट करना है जिसके बारे में लोग जो है सर्च करते हो, और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं भी है तो आप उसके ऊपर स्टडी कीजिए, इंटरेस्ट जनरेट कीजिए और उसके ऊपर ही आप ब्लॉगिंग कीजिए, ताकि क्योंकि सर्च वॉल्यूम अच्छी आएगी तो ही आपको जो है रेवेन्यू मिलेगा। हो सकता है आपकी कोई इंटरेस्ट ऐसी चीज़ के ऊपर हो जिसके ऊपर लोग सर्च नहीं करते हैं, तो वैसे में ब्लॉगिंग स्टार्ट करके उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। अभी इस वीडियो में ये क्लियर बता दिया कि नीश बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस को, आपके ब्लॉग को सक्सेस होने में या फेलियर होने में। तो आप नीश का सिलेक्शन बहुत ज़बरदस्त तरीके से करिए, उसके बाद ही आप उस नीश के ऊपर ब्लॉग स्टार्ट कीजिए, ठीक है। नीश ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर आपको नॉलेज भी हो, आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी हो और मार्केट डिमांड भी हो, यानी कि लोग उस पर सर्च भी करते हो। ये तीन चीज़ अगर यहाँ मीट कर गई, यानी कि आपको नॉलेज हो, नॉलेज अगर नहीं भी है तो आप उस पर स्टडी करके नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। और लोग उसके बारे में सर्च करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पैशन की अगर बात की जाए तो पैशन, आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी टॉपिक पर काम करते हैं तो कुछ टाइम बाद पैशन आस्ते आस्ते क्रिएट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये देखना है कि जिस टॉपिक के ऊपर, जिस सब्जेक्ट के ऊपर, जिस कैटेगरी के ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं, सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मगर ओवर सैचुरेट अभी तक नहीं हुआ है, उसके ऊपर वो बेस्ट है टॉपिक, आप उसके ऊपर ब्लॉग अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 4-5 ऐसे टॉपिक बताने वाले हैं जिसका अभी भी सर्च वॉल्यूम अच्छा है, मगर उसके ऊपर सैचुरेशन की अभी तक उसका कंपटीशन बहुत लो है, और फ्यूचर में उसका जो स्कोप है बहुत ज़बरदस्त, बहुत ब्राइट स्कोप है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट, ऐसी नीश है ब्लॉगिंग की हो सकती है जिसके बारे में अभी सर्च अच्छी खासी गूगल में है, मगर अगर वेबसाइट्स की बात की जाए या ब्लॉग्स की बात की जाए तो कंपटीशन के एतबार से बहुत कम वेबसाइट्स है जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लिखती है। कुछ अथॉरिटी वेबसाइट्स है जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में लिखती है। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, अगर करना है आपको तो यही राइट टाइम है। आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में ब्लॉग स्टार्ट करिए, तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं क्योंकि इंडिया में भी बहुत से लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं और जानना चाहते हैं, और इंग्लिश में भी कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल ऑडियंस तो ऑब्वियसली है ही है जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानती है और जानना चाहती है। तो ये दोनों ही हो सकता है, इंग्लिश भी कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में एक खासियत ये भी है कि एक क्रिप्टो करेंसी की अगर बात की जाए तो 4-4 लाख, 5-5 लाख, उससे भी ज़्यादा, थोड़ा उससे कम भी अलग अलग प्राइस होती है। बहुत महंगा ये है, फाइनेंस का जो टॉपिक है।
तो इसके ऊपर आपको जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट की जो आपको मिलेगा, उससे ही आप जो है हजारों रुपए आराम से हर महीने घर बैठे आराम से कमा सकते हैं, अगर आपका ये ब्लॉग जो है क्रिप्टो करेंसी का थोड़ा भी अच्छा परफॉर्म कर गया। अगर आप आज ही से अपना क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई ब्लॉग स्टार्ट कीजिएगा, 1-2 महीने के अंदर ही आप देखिएगा कि आप जबरदस्त उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और गूगल का एडसेंस भी उसको सपोर्ट करता है, एडसेंस से तो आपको अर्निंग होगी, साथ साथ आपको जो है स्पॉन्सर पोस्ट से बहुत जबरदस्त अर्निंग हो सकती है क्रिप्टो करेंसी की। ये था हम लोग का पहला निश। दूसरी निश की अगर बात की जाए तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कार के बारे में। इलेक्ट्रिक कार बोलिए, इलेक्ट्रिक बाइक बोलिए, स्कूटर्स बोलिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज ए होल, इसका भी स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि आस्ते आस्ते जो पेट्रोल्स के या गैसोलीन के जो गाड़ियां हैं उसको गवर्नमेंट हटा रही है, ठीक है, चाह रही हट जाए वो, और इलेक्ट्रिक के गाड़ी उसके जगह वो सब्स्टिट्यूट करना चाह रही है गवर्नमेंट। तो नए नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं और लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, और इसका फ्यूचर ब्राइट है। अभी तो शुरुआत हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, अगर आप इसके बारे में लिखिएगा कंटेंट तो ये बहुत आगे बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी एक अपना ब्लॉग बना सकते हैं, उसके ऊपर कंटेंट लिख सकते हैं, इसका भी फ्यूचर बहुत जबरदस्त, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, ठीक। और इसमें भी आपको एडसेंस से भी आप अर्निंग कर सकते हैं, स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी है। जो कंपनी अपनी गाड़ी नई लॉन्च करेगा वो आपको अप्रोच करेगा आपके ब्लॉग में स्पॉन्सर पोस्ट के लिए, वहां से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। और गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो अमेजन, फ्लिपकार्ट के लिंक्स देके आप वहां से भी एफिलिएट मार्केट के जरिए भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये था तीसरा। अब हम लोग बात करते हैं, ये दूसरा था, अब बात करते हैं हम लोग थर्ड अगर बात की जाए कि नीश क्या हो सकता है, कैटेगरी क्या हो सकती है, ब्लॉगिंग नीश क्या हो सकती है, तो वेब सीरीज आजकल बहुत जबरदस्त चल रही है, हिंदी में भी आई हुई है और इंग्लिश वेब सीरीज ऑब्वियसली पहले से ही भी थी। तो आप अगर इंग्लिश वेब सीरीज के ऊपर भी आप चाहे तो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं अगर आप चाहे तो हिंदी वेब सीरीज के ऊपर भी अपना ब्लॉग अब स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत जबरदस्त निश है। और हिंदी में अगर बात की जाए, इंडिया में हिंदी में ये वेब सीरीज है, नई इंट्रोड्यूस हुई है, ज्यादा बहुत टाइम नहीं हुआ, तो इसमें ब्लॉग भी या दूसरे जो अदर ब्लॉग्स हैं वो बहुत कम है, तो कंपटीशन बहुत कम है। अगर अभी से आपने अपनी कोई ऐसी ब्लॉग स्टार्ट कर दी जो आपकी हिंदी वेब सीरीज की स्टोरीज के ऊपर बेस करके पूरा ब्लॉग है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत जबरदस्त स्कोप है, इसमें भी ग्रोथ का स्कोप बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं चौथे नीश की अगर बात करते हैं, तो चौथा नीश हम लोग का है हेल्थ से रिलेटेड है। देखिए आजकल लोग जो है, चाहे वो एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो, तरह तरह की इस तरह से मेडिकेशन से या मेडिसिन से बचना चाह रहे हैं और घरेलू नुस्खे ढूंढ रहे हैं किसी भी चीज की। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आपको हुई, मान लीजिए कि सर दर्द है या पेट दर्द है, या मान लीजिए कि आपकी स्किन जो है टैन हो गई है, तो लोग उसका नेचुरल क्योर या रेमेडी ढूंढ रहे हैं। यूट्यूब में तो बहुत से ऐसे चैनल हैं जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। ब्लॉगिंग के तौर पे आप अपना ऐसा ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपको घरेलू चीज़ों से, यानी कि खीरा यानी कि क्यूकम्बर से, या पटेटो यानी कि आलू से, अनियन, प्याज से, इस तरह से आपको रेमेडीज बताना है जो घरेलू चीज़ों के ऊपर बेस करके। मान लीजिए हाउ टू ग्रो योर हेयर यूजिंग होम रेमेडीज, घर के रेमेडीज को इस्तेमाल कर अपना जो हेयर ग्रोथ है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। या घर के रेमेडीज को इस्तेमाल करके आपने जो स्किन टैन है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, या अपने पेट दर्द को कैसे दूर कर सकते हैं 1 मिनट में घर की रेमेडीज को। इस तरह से आप अपना जो ब्लॉग है पूरा बेस करके घर की चीज़ें या ऑर्गेनिक चीज़ें आप कह लीजिए, जो नेचुरल चीज़ें उनको यूज़ करके आप किस तरह से अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स का आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके ऊपर आप अपना एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी इसको बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा है। आजकल लोग दवाइयों से बचना चाह रहे हैं और इस तरह की चीज़ें सर्च कर रहे हैं, और जो वेबसाइट सामने आ रही है उसके ऊपर ट्रैफिक भर के जा रहा है। और अगर ट्रैफिक आपकी वेबसाइट में आएगा तो ऑब्वियसली आपको अर्न करने के हज़ारों तरीके मिल जाएंगे। गूगल एडसेंस तो है, इसके अलावा भी और तरीके भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ये सब ब्लॉग है, इसके नीश है। इसके अलावा एक और नीश है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स कह लीजिए, या दोनों को कंबाइन कर दीजिए आप, ऑलमोस्ट लगभग सेम टाइप का हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, मगर इसके ऊपर काम करने के लिए आपको इसके लिए थोरो नॉलेज, डीप नॉलेज जरूरी है। हर आदमी इसके ऊपर काम नहीं कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं इसी सब्जेक्ट के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के या रोबोटिक्स की, तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं, अगर आपको शौक है रोबोटिक्स का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो आप इसकी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है और बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल है। इसके ऊपर स्टडी करके उसके बाद आप अपना कंटेंट इसके ऊपर जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स इसका भी फ्यूचर बहुत जबरदस्त ब्राइट है। फ्यूचर में ये सब जो जितने भी ये नीशेज हैं, ये फ्यूचरिस्टिक नीशेज हैं, इनके फ्यूचर्स बहुत ब्राइट हैं। अभी इनके ऊपर सर्च वॉल्यूम हो सकता है बहुत ज्यादा ना आ रहा हो, मगर फ्यूचर में इनके ऊपर सर्च वॉल्यूम बहुत जबरदस्त आने वाला है। हालांकि अभी भी सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है, मॉडरेट अमाउंट में आ रहा है, मगर और फ्यूचर में बहुत जबरदस्त ये बढ़ने वाला है इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम। तो ये छोटी सी वीडियो थी, इसमें बताने की कोशिश की है कि आप किस तरह से ब्लॉगिंग में अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं, अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, और ब्लॉग के जरिए किस नीश को आप टारगेट कर सकते हैं और किस तरह से आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं एक अच्छे नीश के साथ, ठीक है। तो अगर चाहिए ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में,
जब तक के लिए गुड बाय। और अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।